Good morning, dear students. Today I am going to explain you the question answers of the poem Wind. So, as I have already explained you the poem, now we are going to discuss the question answers. The first question is, what are the things the wind does in the first stanza? First stanza में wind क्या क्या करती है? The wind breaks the door of the window. हमने पोएम में पढ़ा कि विंड जो है वो विंडो की डोर्स को यानी कि विंडो पेन्स को तोड़ती है. स्कैटर्स द पेपर्स को बिखरा देती है. एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे रखी हुई बुक्स को गिरा देती है. इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक एंड ब्रिंग्स रेन. वो बुक्स के पेजेस को भी फाड़ती है और बारिश को लेकर आती है. सो आई होप स्टूडेंट द आंसर इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन्स एट होम और इन अ पैडी फील्ड? कि क्या आपने किसी को घर पे या फिर पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, धान के खेत, वहाँ पर आपने ग्रेन्स को विनो करते हुए देखा है? विनो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? विनो मीन्स क्या होता है? विनो मीन्स होता है धान को या फिर अनाज को फटकना. वट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? आपकी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहा जाता है? वट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम. सो द आंसर इज़ येस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन्स इन माई विलेज. कि मैंने अपने विलेज में लेडीज़ को ग्रेन्स को विनो करते हुए देखा है. People winnow grains to remove straws, chaff and dust found in grains there. लोग जो है विनोइंग क्यों करते हैं? वो स्ट्रॉज को, तिनकों को, चैफ को और डस्ट को जो कि ग्रेन्स में पाई जाती है कटने के बाद, उसको फटक के उसको रिमूव करते हैं यानी कि साफ़ करते हैं, उसे हटाते हैं. इट इज़ कोल्ड बरसाना. उसे लोकल लैंग्वेज में बरसाना भी कहा जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोइट से द विंड गोड विनोज? कि विंड गोड जो है वो किसको विनो करते हैं, किसको फटकते हैं, किसको बरसाते हैं? द विंड गोड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम. कि जो विंड गोड है वो तो घर पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन सबको ही क्या कर देते हैं, विनो कर देते हैं. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? हम विंड को अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं? द पोइट सजेस्ट, पोइट कहते हैं दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज. हमें मजबूत घर बनाने चाहिए. एंड फिक्स द डोर्स फर्मली, और अपने दरवाज़ों को भी मजबूती से बनाना चाहिए. टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, विंड के साथ दोस्ती करने के लिए. मोर ओवर, और इससे भी ऊपर क्या करना चाहिए हमें? वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, हमें जो है मजबूत होना चाहिए. टू फेस द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? कि पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनका मीनिंग क्या है? द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज. पोएम की लास्ट 4 लाइन्स में मैसेज है दैट कि दोज हु आर नॉट डिटरमिन्ड, कि जो मजबूत इरादों वाले नहीं हैं, एंड लैक कॉन्फिडेंस, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, फेस डिफीट, वो जो है हार का सामना करते हैं. एंड दोज हु सेट दियर टारगेट्स, और जो अपने टारगेट्स को फिक्स करते हैं. एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स, और अपनी सिंसियरिटी के साथ एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं. आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टिकल, वो जो है किसी भी मजबूती से डिस्टर्ब, किसी भी जो है मुश्किल से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी मुश्किलें आ जाएं वो उनसे डिस्टर्ब्ड नहीं होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड? कि पोइट जो है वो विंड के साथ कैसे बात करता है? इन एंगर और विद ह्यूमर, गुस्से से या फिर मजाक में.
You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it same as the poets? So इसका आंसर क्या है? The poet speaks to the wind with humor. कि पोइट ने विंड के साथ जो है मजाक में बात की है. आई ओपिन, कि मेरी ओपिनियन है दैट द पोइट्स बिहेवियर इज़ pertinent and I have also seen the wind devastating the property mercilessly. कि जो पोइट का जो बिहेवियर है वो जो है पर्टिनेंट है और मैंने जो है विंड को देखा है प्रॉपर्टी को तहस नहस करते हुए. मर्सीलेसली मीन्स क्रूअली. द पोइट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम. पोइट जो है विंड को इनवाइट करता है कि वो उसे अटैक करे एंड इंटेंड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक. वो और अपने खुद को भी जो है अटैक के लिए प्रिपेयर करने की इच्छा रखता है, यानी कि वो रेडी रहता है उस अटैक के लिए. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इज क्लियर टू यू ऑल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड.